नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी एक 100 स्टोरी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद अगर जिस इंसान की शादी नहीं हुई है तो भूल कर भी नहीं करेगा, और जो अगर सोच रहा करने के लिए तो सावधान हो जाइए शादी से। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। बिहार में सावन जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था ब्राहपुर। यह गांव बहुत ही सामान्य और बहुत ही प्यारा गांव था। इसमें जो लोग थे बहुत ही बढ़िया लोग थे। सभी लोग व्यवहारिक और नेक इंसान थे। तो इस गांव के पीछे जो है एक बरगद का पेड़ था जो काफी वर्षों पुराना था, और गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक दुल्हन की आत्मा बसती है, और उस पेड़ के पास अगर कोई इंसान चला जाता है तो वह जो है सही सलामत नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि आजकल की नई पीढ़ी लोग ये सब बातें फालतू मानती है। लोग कहते हैं कि पेड़ के अंदर क्या हो सकता है, पेड़ तो भाई पेड़ है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो अब आगे होने वाली थी अमित के साथ घटना। उसी गांव का रहने वाला एक अमित, जो करीब अभी 25 साल का हुआ था, वह जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, और उसकी सैलरी जो है अच्छी खासी थी। और उसकी शादी जो है उसी गांव से थोड़ी दूर पर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर पर हुआ था, क्योंकि उसकी शादी जो है लव मैरिज थी, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे अब शादी का दिन नज़दीक आता गया। गांव में जो है खुशियां एकदम छाने लगी। सभी लोग शादी की तैयारी करने लगे। छोटे बच्चे रोने लगे कपड़े के लिए, और घर में जो है मेहमान उहमान सब आ गए। गांव में जो है सब निमंत्रण बट गया। तो जिस दिन अगली रात, आज शादी के पहले जो एक दिन होता है हल्दी मेहंदी, वो सब था, और अगले दिन जो है बारात जाने को थी। अमित जो है बहुत ही खुश था अपने शादी से, क्योंकि उसकी जो है लव मैरिज शादी थी। और वह जिस दिन बारात जाने वाली थी, वह सुबह में जो है उस लड़की के पास फोन करता है। उस लड़की का नाम था पूजा। वह जो है उस लड़की को कहता है कि अब तुम खुश होना, जिस दिन का हम लोग का इंतजार था अब वो दिन आज आ गया, अब बहुत जल्द तुम मेरे पास आने वाली हो। तो इतना कह करके फिर वो फोन काट देता है और बारात जाने की तैयारी करने लगते हैं। और करीबन ये समझिए कि 9 बजे जो है बारात निकलती है। बारात निकलने से पहले घर पर जो है खूब बैंड बाजा बजा, और घर पर रिश्तेदार बच्चे सभी लोग डांस किए, तो फिर बारात को विदा कर दिए। तो बारात करीबन ये जो 9 बजे जो है घर से निकल गई। और जब बारात निकली तो जिस रास्ते से बारात जा रही थी उसी रास्ते में वो बरगद का पेड़ पड़ता है। और जैसे ही करीबन रात के 10 बजे जो है अमित की बारात वह पेड़ के पास पहुंच गई। अमित जो है बढ़िया से एकदम घोड़ी पे बैठकर सजा हुआ था और बहुत ही खुश था, और उसे भी जो है ये सब चीजें बकवास लगती थी। जैसे ही उसकी बारात उस पेड़ के पास पहुंची, वहां पर अजीब तरह सी घटनाएं हुई। बारात पहुंचते ही अचानक जो बैंड बाजा साउंड बज रहा था सब शांत हो गया, और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में सारी लाइटें बंद हो गई। लाइट्स अचानक सब बंद हो गई, जितनी भी लाइट्स जल रही थी। और जो शादी में सब लोग लिए रहते हैं अपने सर पर, और एकदम झूमर उमर सब जो रहता है जगलेटर, सब एकदम अचानक बंद हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। सब एकदम हड़बड़ी मच गई। सभी लोग आपस में चर्चा, अरे यार ये क्या हो गया, लाइट्स बंद क्यों हो गई। ये मतलब सब धीरे धीरे के अंदर सब लोग के अंदर घबराहट सी होने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद अमित जिस घोड़ी पे बैठा था वो घोड़ी बेकाबू होकर के हिनहिनाने लगी, और अमित घबरा गया। सोचा कहीं ये घोड़ी मुझे गिरा ना दे, क्योंकि अब घोड़ी जो है उछलने कूदने लगी। और तभी उस भीड़ में से एक रिश्तेदार बोलता है कि मैं तुम लोग को शुरू में ही मना कर रहा था कि बारात इस रास्ते से लेकर के मत चलो। मैं तुम लोग को कितनी बार बताया कि रास्ते में कोई घटना जरूर हो जाती है। तो अमित कहता है, अरे चाचा जी आप टेंशन ना लीजिए, कुछ नहीं, बस कोई प्रॉब्लम होगी, बस कुछ नहीं। इतना अमित कह ही रहा था कि तभी अचानक वह देखता है उस पेड़ के पीछे जो है एक दुल्हन बनी लड़की खड़ी थी लाल जोड़े में। वह उसे देखता है, फिर सोचता है कि यार ये कौन लड़की है जो यहाँ पर खड़ी है। और फिर थोड़ी देर में समझिए कि इतना माहौल एकदम शांत हो गया था
और उस लड़की को अमित के अलावा कोई भी इंसान देख नहीं पा रहा था। अमित जब उसे देखा तो और किसी से बात नहीं कर, बस उसी को देख रहा है सिर्फ। और अमित ऐसे देख ही रहा होता है कि फिर अचानक लाइट्स सभी जल जाती हैं, जनरेटर डीजे सब चलने लगता है और फिर वो लड़की गायब हो जाती है। अब अमित ऐसे वहां पर वहीं पर ऐसे रोड किनारे खड़ा था, तभी एक आदमी आकर बोलता है, ऐसे अमित को हिलाता है, अरे भाई क्या हुआ, लाइट्स आ गई, चल तू बैठ, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो अमित एक बार जो है चौंक जाता है कि यार मैं यहाँ पर कैसे खड़ा हो गया। और मैं उसे मतलब बार बार समझ नहीं कि वो लड़की, उसे सोच रहा कि यार वो लड़की कौन थी, वो लड़की ही थी कि या कोई मुझे जो है ऐसा वहम हुआ कि मेरे साथ कोई ऐसा मजाक कर रहा। हमें समझ नहीं, फिर थोड़ी देर में करता है चलो ठीक है जाने दो जो भी हुआ, अब मेरा सब कुछ सही हो गया। फिर वहां से बारात निकल देती है और उस लड़की के घर पहुंच जाती है, पूजा के घर। और जब वहां पर बारात पहुंचती है तो सभी लोग एकदम धूमधाम से नाचते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं और अब जयमाल का टाइम होता है। जब जयमाल का टाइम आया तो अमित जो है जा करके स्टेज पर पहले से ही बैठा था। अब अमित जितना पहले खुश था, घर से जितना खुश होकर के निकला था, अब उसके जना उसकी जो है मुस्कान जा चुकी थी। अब वो बार बार उसके दिमाग में वही चल रहा था कि यार वो लड़की कौन थी, कौन आई आज के दिन, मेरे शादी के दिन मुझे ऐसा कर दी। मेरे मतलब उसका दिमाग में वही बार बार वो लड़की गूंज रही है। और फिर जब अमित वहां स्टेज पर बैठा था और सामने से फिर पूजा आ रही थी, सभी लोग उसके घर के लोग लेके आ रहे थे। और अमित दूर से जब वो लड़की आ रही थी पूजा, वह देख के उसे लग रहा है, उसका जब वो चेहरा देखा उसे लग रहा कि यार मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा कि जैसे पूजा नहीं वो वही लड़की आ रही है जो मैंने उसे बरगद के पीछे देखा था। तो फिर अमित जो है तुरंत ऐसे अपनी आंखों को ऐसे मीचता है और फिर जब मीचता है तो फिर से देखता है कि वह पूजा ही थी, वो नहीं थी। अब अमित जो समझ ही नहीं पा रहा कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है ऐसा। और अमित किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा है, वो सोच रहा मैं किसी को क्या बताऊं, अगर मैं बताऊंगा तो लोग मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अमित जो है चुपचाप बस पड़ा है। जैसे ही वो लड़की आई, दोनों का जो है वरमाला हुआ, एक दूसरे को पहनाए और बैठे बढ़िया से, जो है लोग आए आशीर्वाद दिए और इनकी शादी हुई। फिर जयमाला खत्म होने के बाद अब आ गया मंडप का समय, मतलब फेरे लेने वाला मंडप में। तो फेरे लेने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं और जब ये लोग वहां मंडप में जाते हैं फेरे लेने के लिए तो पंडित जो है फिर मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि आप लोग जो है एक दूसरे का जो कपड़ा होता है उसे आपस में बांध लीजिए और फेरे के लिए तैयार हो जाइए। तो अमित जब फेरे लेने लगता है तो उसे फिर मालूम नहीं ऐसा क्यों एहसास होता है जैसे कि वह पूजा के साथ नहीं बल्कि उस लड़की के साथ फेरे ले रहा है। वह ऐसे डर डर के आगे बढ़ रहा है। फिर जब वो लड़की आती है फिर अमित जो है फिर ऐसे मतलब अपने आप को मीचता है, उसे एकदम दिमाग में समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। फिर वह देखता है कि हाँ पूजा ही है। पूरा फेरा हुआ नहीं था, आधा ही हुआ था, तभी अचानक जो है उस मंडप में से एक औरत की चीख जोर से गूंजती है। वह बोलती है कि बाहर कोई दुल्हन है और सभी लोग फिर वहां से दौड़ करके बाहर देखते हैं। अब अमित देखता है कि बाहर वही लड़की खड़ी थी जो बरगद के पास उसे मिली थी, लेकिन इस बार पूरा गांव वाला उसे देख रहा था, सभी लोग उसे देख रहे थे। और जैसे ही वो लड़की घूंघट पहन करके ऐसे अपना सिर झुकाए खड़ी थी और उसने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया तो सबके सब ऐसे जो है एकदम कांपने लगे। अमित के बदन में ऐसे सिहरन सी दौड़ गई क्योंकि उसे तो पहले से ही पूरा डर लग रहा था। वह देखता है कि वह दुल्हन ऐसी कोई साधारण नॉर्मल दुल्हन नहीं थी, वह एक भूतिया दुल्हन थी जिसका चेहरा ऐसे एकदम जला हुआ, आंखें ऐसे एकदम बड़ी बड़ी और हाथ एकदम नाखून लंबे लंबे। वह उसे देखकर फिर पंडित जी बोलता है, जोर से चिल्ला करके बोलता है, यह वही दुल्हन है जो यहाँ पर रहती है, वो आ गई, अब किसी की शादी नहीं होने देगी। और फिर पंडित जी के इतना कहते ही फिर अचानक वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। और जब वो लड़की गायब हो जाती है सभी लोग डर जाते हैं। तो पंडित जी बोलता है कि जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके इस शादी को यहाँ से करो और यहाँ से निकलो। तब पंडित जी जो है जल्दी जल्दी से मंत्र पढ़ते हैं और फिर जो है जा करके शादी संपन्न होती है अमित और पूजा की। और फिर उसके बाद अमित जो है फिर उसके दिल में थोड़ा सा चैन आया कि चलो हमारी कैसे भी करके शादी खत्म हुई। लेकिन दोस्तों अभी ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अमित को लग रहा था कि उसकी शादी पूजा से हुई है, लेकिन अब आगे चल के क्या होने वाला था अब सुनिए। तो अमित जो है शादी करके फिर जो है सुबह अपने घर पर जो है निकल जाता है दुल्हन को लेकर के। सभी लोग घर पर पहुंचते हैं और वहां पर जो है घर पर जाते हैं, सभी लोग खुशियां मनाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं कि दुल्हन आ गई नए घर में।
और अमित के परिवार वाले बहुत खुश रहते हैं, दुल्हन का स्वागत बढ़िया से करते हैं। तो फिर उसका जो है रूम था एकदम बढ़िया से सब सजा वजा देते हैं। फिर जब रात का समय आता है तो दुल्हन अकेली उस रूम में बैठी थी और अमित जो है रात के 10 बजे उस कमरे में जाता है। और जब अमित रात के 10 बजे उस कमरे में जैसे पहुंचा, दुल्हन जो है ऐसे घूंघट ओढ़ के बैठी ही थी। उसके पास अमित पहुंचता है, पहले उसका घूंघट उठाता नहीं है, उसके पास बैठ करके वह बोलता है कि चलो किसी भी तरह से हमारी शादी संपन्न हुई। आज हम लोग का कितना अच्छा दिन था कि आज इसी दिन का इंतजार था, आज इतने सालों से अमित का कम से कम ये जो है इनका जो है प्यार जो है करीबन 4-5 सालों से चल रहा था और आज इनका सफर पूरा हुआ। अमित ऐसी बातें मतलब उस दुल्हन को सुना रहा है, बोल रहा है, लेकिन अभी तक उसका चेहरा देख नहीं रहा। और थोड़ी देर बाद जब अमित दुल्हन का ऐसे घूंघट उठाता है, ऐसे तो उसकी देखते ही तो उसकी आंखें से फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि दुल्हन के भेष में पूजा नहीं थी, वही लड़की बैठी थी और वो लड़की उसे देख करके ऐसे मुस्कुराती है और बोलती है कि आखिर तुम मेरे हो ही गए, मेरी शादी आज संपन्न हुई, इतने सालों से मेरी शादी नहीं हुई थी। इतना देख करके फिर अमित जोर से चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज़ सुन करके पूरे घर के लोग दौड़ आते हैं, दरवाज़ा को पीटने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। और फिर जब घर के लोग दरवाज़ा को तोड़ देते हैं, फिर अंदर देखते हैं दुल्हन जो भूतिया दुल्हन थी वो गायब हो चुकी थी और उसकी जगह पर पूजा बैठी थी। और फिर सभी लोग अमित को जगाते हैं, बोलते हैं बेटी क्या हो गया। पूजा को खुद नहीं याद था कि उसके साथ क्या हुआ, उसके अंदर वो दुल्हन के भेष में कौन आई थी। तो अमित को जब होश आता है तो वह पहले पूजा को देखता है, फिर वह उसे पकड़ कर बोलता है पूजा तुम ठीक हो, तुम ही हो, लेकिन अभी तुम्हारा चेहरा बदला हुआ मुझे लग रहा था। तो पूजा बोलती नहीं मैं तो कब से ही बैठी हूँ। लेकिन पूजा कहती है लेकिन मुझे भी नहीं मालूम है कि मेरा सर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सर बहुत अचानक दर्द कर रहा है। अमित सब कुछ समझ गया कि पूजा के अंदर वही लड़की थी, बस वो पूजा को बता नहीं रहा था। अमित कैसे पसीने पसीने छूट गए। फिर जो है वह जा करके पूरी बात घर को बताता है, घर पे जितने भी लोग थे और गांव के सभी लोग को बताता है। तब वहीं गांव में जो है एक तांत्रिक बाबा रहता है, वह आकर के बताता है ठीक है इसका एक उपचार है। वह जो है गांव वालों को इकट्ठा करता है, बोलता है कि हमें उस बरगद के पास चलना होगा और वहाँ पर एक पूजा करवानी होगी। तो सभी गांव के लोग तैयार हो जाते हैं, वहाँ पर वो जाता है और सभी को पहले बताता है कि अभी तुम लोग को जितने भी लोग नए हो, किसी को नहीं पता था। और सभी लोग पहली चीज तो जो जितने लोग नए पीढ़ी के लोग हैं, आप लोग बात नहीं मानते हो कोई चीज कि ये भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। आज यही गलती अमित ने किया, तभी आज ये सजा भोग रहा है। वो तांत्रिक बाबा बताता है कि आज करीबन जो है 25 साल पहले इसी गांव में एक राधा नाम की लड़की रहती थी और उसका परिवार जो है बहुत ही गरीब परिवार था। उसके पापा जो है उतना पैसे नहीं कमाते थे और उसका कोई भाई वाई नहीं था। और उसकी शादी एक दिन कहीं पर सेट होती है और बारात आती है, लेकिन उसके पापा उतना दहेज नहीं दे पाते हैं। इस वजह से वो लड़के लोग बारात लेकर के वापस लौट जाते हैं और राधा जो है अपने पिता का अपमान सह नहीं पाती है और वह आ करके इसी बरगद के पेड़ से फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेती है। और आज ही के दिन जिस दिन उसकी शादी थी, इसी दिन से अगर कोई भी इंसान की शादी आज के दिन रहती है और अगर इस रास्ते से गुजरती है तो उसकी शादी कभी संपन्न नहीं होती है। ये दुल्हन जो है आज भी शादी करना चाहती है और कुंवारा मरना नहीं चाहती थी, उसके ये पिता की इच्छा थी इसीलिए। तो फिर जो है पंडित जी जो पूजा पाठ के लिए सबको इकट्ठा करते हैं, सामान मंगाते हैं और फिर जब पूजा शुरू करते हैं अचानक पेड़ में से ऐसी रोने की आवाज़ आने लगती है, किसी के चिल्लाने से लगा कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। और फिर पेड़ की पत्तियां सब एकदम हिलने डुलने लगती है। अचानक फिर बादल छा जाता है और फिर मंत्र पढ़ते ही वो लड़की पेड़ से ऐसे बाहर निकलती है। उसे देख करके सभी लोग ऐसे डर जाते हैं, सब के सब पीछे हो जाते हैं। तब वह बाबा बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम यहाँ से कैसे छोड़ोगी, तुम्हारा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुमने खुद अपनी जान खुद गंवाई है। वह लड़की बोलती है कि मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं कुंवारी नहीं मरूंगी, अगर इसमें से जो भी इंसान मुझसे शादी करेगा मैं हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ करके चली जाऊंगी, बस मुझसे शादी कर ले। तब जो है अमित तैयार हो जाता है, बोलता है कि अगर यही बात है, आज ही के दिन मेरी शादी है और तुम मुझे ही मिली हो, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारी मांग भरूंगा, तुमको सुहागन, तुमको विधवा नहीं रहने दूंगा।
तब जाकर के पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और अमित जो है उस आत्मा से शादी करता है पूरे रीति रिवाज के साथ। तब जाकर के वह लड़की जो है उसको शांति मिलती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वह फिर सभी गांव वालों को विदा बोलती अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, अब मैं नहीं आऊँगी, अब तुम दोनों बढ़िया से खुश रहो। और उस दिन के बाद फिर से गांव में जो है खुशियाँ होने लगी, खुशियाँ मनाने लगे सभी लोग, शादी विवाह किसी भी तारीख को सेट कर देते थे और वहीं से जाते थे बरगद के पास। तब से कोई घटना नहीं हुई। तो दोस्तों ये थी वो घटना। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बहुत जल्द किसी रहस्य के साथ में।